Good morning, students. Welcome to NSS classes. आज हम एक नई कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है फीस्ट ऑफ द डेड। फीस्ट का मतलब होता है दावत, डेड मृतक। इस कहानी के जो लेखक हैं शेफडेड कुदरत हैं, जिनका जन्म 1907 में इस्तांबुल में हुआ था। इन्होंने अनेक कविताएं लिखी और इनकी एक प्रसिद्ध कविता का संग्रह द फर्स्ट एक्ट, जो 1929 में लिखी गई और ये प्रसिद्ध हुए अपने एक नोवेल्स या उपन्यास से, और उपन्यास का नाम था कॉमरेड्स, जो इन्होंने 1943 में लिखी। इस कहानी का एक सारांश है कि इसमें एक पानी वाला होता है जो अपने कंधों पर कैन लटकाकर गांव में पानी की पूर्ति करता है। दर्शन आगा की मृत्यु हो जाती है तो मुस्लिम रीत रिवाजों के अनुसार जो परिवार शोकाकुल होता है उसके यहां खाना भेजा जाता है। कुछ दिनों तक उसके बच्चों के लिए दूसरे परिवारों के हाथ से भोजन आया, लेकिन अंत में यह भोजन आना बंद हो गया। तब क्या घटना घटती है यह इस कहानी में हम आज पढ़ेंगे। नाउ वी स्टार्ट। जनवरी चेंज द कलर ऑफ द ईयर। जनवरी ने हवा के रुख को बदल दिया। यहां कलर्स का अर्थ रुख है। द वर्ल्ड सीम ग्रीमर, संसार अनाकर्षक लगता था। एंड पीपुल वेंट आउट ओनली फॉर वर्क, और लोग केवल काम के लिए ही घर से बाहर निकलते थे। देयर वाज नोबडी अंडर द ऑक ट्री इन द कोर्टयार्ड ऑफ द मस्जिद and other cool places where children gathered in summer. ओक के पेड़ के नीचे मस्जिद के आंगन में और दूसरे ठंडे स्थानों पर जहां बच्चे गर्मियों में इकट्ठा होते थे, अब वहां कोई नहीं था। द फाउंटेन, फव्वारा अथवा जलधारा, वर नेवर कंप्लीटेड डेजर्ट। जलधारा वाला स्थान या फव्वारे वाले स्थान कभी भी सोने नहीं रहते थे। ऑलमोस्ट एवरी डे देयर वुड बी समवन टू गो देयर टू फैच मीन्स लाना द डेज वाटर। लगभग प्रतिदिन वहां कोई ना कोई दिन भर की जरूरत का पानी लेने के लिए चला जाता था या पहुंच जाता था। दानू, द बॉय हु हैड बीन टू द फाउंटेन, उस दोपहर को एक लड़का जो फव्वारे पर था
ran back to the street, panting, हाँफते हुए। गली में हाँफते हुए दौड़ रहा था। And told the first man he saw, और उसने जिस व्यक्ति को पहले देखा उससे कहा, दर्शन आगा इज डेड, दर्शन आगा मर गया। दर्शन आगा, द वाटर कैरियर, was familiar perched figure on the street. पानी ढोने वाला दर्शन आगा गली में एक परिचित व्यक्ति था। He barely made both end meet. जैसे both end means का मतलब जैसे तैसे अपना गुजारा करना। And lived with his wife and 2 children in a small house. वह मुश्किल से ही अपने घर का खर्चा चला पाता था तथा अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ छोटे से मकान में रहता था। His entire capital consisted of 2 water cans and a pole with a chain dangling from either end. 2 पानी के बर्तन या कैन, एक डंडा जिसके दोनों सिरे पर जंजीरें झूल रही थी, यह दर्शन आगा की कुल पूंजी थी। होस्टिंग द पोल ऑन हिज शोल्डर्स, होस्टिंग लटकाते हुए, डंडे को अपने कंधे पर लटकाते हुए। हुकिंग द कैन्स बाय देयर हैंडल्स टू द चेन्स, और चैनों को या जंजीरों से बांधकर अपनी कैन को। He set out every morning, वह प्रत्येक सुबह निकल जाता था। वाटर, एनीबडी नीड वाटर, पानी, क्या किसी को पानी की आवश्यकता है? His voice would carry as far as the last house of the street. उसकी आवाज गली के अंतिम मकान तक चली जाती थी। Those who needed water would call back. जिनको पानी की आवश्यकता होती थी वे उसे आवाज देते थे। दर्शन आगा 1 ट्रिप और 2 ट्रिप और 3 ट्रिप। दर्शन आगा 1 चक्कर या 2 चक्कर या 3 चक्कर। 1 ट्रिप मीन 2 cans of water. 1 चक्कर का अर्थ था 2 कैन पानी। Then दर्शन आगा would climb up the hill to the fountain. तब दर्शन आगा पहाड़ी पर जलधारा या फुब्बारे के पास चढ़ता, fill up his cans, अपनी कैनों को भरता, and go to and fro between the fountain and the houses all day long. और वह सारे दिन मकानों
जलधारा अथवा फुब्बारे के बीच में इधर उधर जाता रहता था। He got 3 crores for each trip. उसे एक चक्कर की 3 कुर्स मिलते थे। कुर्स एक तरह से पैसे या मुद्रा। This way of earning was like digging means खोदना, a well with needle, needle means सुई। यह पैसा कमाने का यह तरीका सुई से कुआं खोदने के समान था। If they had to rely only on his earning, like निर्भर रहना, यदि उन्हें उसकी आमदनी पर ही निर्भर रहना पड़ा तो it would have been impossible to feed भोजन कराना 4 mouths, तो 4 मुंह के लिए भोजन खिलाना असंभव था। बट थैंक गॉड, लेकिन ईश्वर का धन्यवाद, हिज वाइफ गुलनाज वाज कॉल्ड अपॉन 3 or 4 times a week to wash clothes. उसकी पत्नी गुलनाज को सप्ताह में 3 या 4 बार कपड़े धोने के लिए बुला लिया जाता था। She tried to help her husband earn just a little bit more, cheating in pathetic, harmless ways, using a can or 2 more water, so that her husband could earn a few more than 3 crores. वह कारुणिक और हानि रहित तरीकों से 1 अथवा 2 कैन पानी अधिक प्रयोग करने की चीटिंग माने बेईमानी करते हुए अपने पति की थोड़ा सा अधिक कमाने में मदद करने की कोशिश करती थी, जिससे कि उसका पति 3 कुर्स से कुछ अधिक कमा सके। Now all this had ended suddenly. अब सब कुछ अचानक समाप्त हो गया, खत्म हो गया। दर्शन हागा had slipped by trying to stand up on the ice that had hardened during the previous night. दर्शन आगा रात भर की सर्दी से जो बर्फ इकट्ठा हो गई थी उस पर खड़े होने के प्रयास में फिसल गया and hit his hand on the stone bowl on the table, और नल के नीचे पड़े एक पत्थर के कटोरे या प्याले से उसका सिर टकरा गया। When गुलनाज heard the news, जब गुलनाज ने यह खबर सुनी, she froze, वह जम गई या जड़बत हो गई। What was she going to do now?
अब वह क्या कर सकती थी? इट वॉज नॉट इजी टू बी लेफ्ट with two children, one 9 years old and other 6. एक 6 वर्ष का और दूसरा 9 वर्ष के, 2 बच्चों के साथ गुजर बसर करना आसान नहीं था. हाउ कुड शी फीड देम only by washing clothes 2 or 3 times a week. वह सप्ते में सिर्फ 2 या 3 दिन कपड़े धोकर बच्चों के लिए भोजन कैसे जुटा सकती थी? She thought and thought. उसने बार बार सोचा, but could not reach a decision. लेकिन वह किसी निर्णय या फैसले तक नहीं पहुंच पाई. It is a tradition for a neighbors to send food for a day or two to the house where death has occurred. यह मुस्लिम समुदाय या रीत रिवाज की एक परंपरा थी कि जिस घर में मृत्यु हो जाती है वह पड़ोसियों के द्वारा 1 या 2 दिन तक भोजन भेजा जाता है. द फर्स्ट मील केम टू गुन्नास एंड द चिल्ड्रेन फ्रॉम द व्हाइट हाउस where Raif Effendi, the wealthy businessman, lived. गुलनाज और उसके बच्चों के लिए सबसे पहले भोजन सफेद मकान से आया जहां राइफ इफेंडी एक धनवान व्यापारी रहता था. At noon on the day after Darshan Aga died, the maid from the White House appeared with a large tray. दर्शन आगा की मृत्यु वाले दिन दोपहर में एक नौकरानी जो व्हाइट हाउस से थी एक बड़ी ट्रे या थाली लेकर आई. On it were dishes of noodles cooked in chicken broth, some meat in a rich sauce, cheese roll and sweet. इस पर मुर्गी के शोरबे में पकाई हुई नूडल्स की प्लेटें, गाढ़ी चटनी में डला हुआ मांस, पनीर रोल और मिठाइयां रखी थी. To tell the truth, no one had thought of eating that day. सच बात तो यह है उस दिन किसी ने भी खाने के बारे में नहीं सोचा. But as soon as the cover was lifted from the tray, लेकिन जैसे ही ट्रे अथवा थाली पर से कवर या ढक्कन को हटाया गया, the aroma of the food beckoned them. भोजन की सुगंध ने उनको आने का संकेत दिया. बैकॉन इशारा करना या संकेत देना.
They gathered round the table, and maybe because they had never had such good food before, वे मेज के चारों ओर इकट्ठे हो गए, क्योंकि हो सकता है उन्हें ऐसा अच्छा भोजन पहले कभी नहीं मिला हो। इट्स टेस्टेड एक्सपेरेंटली डिलीशियस। यह उन्हें बहुत अधिक स्वादिष्ट लगा। Having eaten one, they found it natural to sit around the table at supper time. एक बार भोजन करके उनके लिए ये नेचुरल या स्वाभाविक था कि शाम के भोजन के समय मेज के पास बैठकर दोपहर के बचे हुए लेफ्ट ओवर ऑफ देयर लंच, दोपहर के बचे हुए भोजन अथवा जूठन को से अपनी भूख की संतुष्टि करें। सेटिस्फाइड, संतुष्टि, हंगर हुई। Another never took care of the food for the next day. एक अन्य पड़ोसी ने अगले दिन भोजन का ध्यान या ख्याल रखा। This went on for 3 or 4 days. ऐसा 3 अथवा 4 दिन तक होता रहा। None of the later meal were as tasty or generous as food from the White House. बाद के दिनों में आने वाला कोई भी भोजन इतना टेस्टी या स्वादिष्ट नहीं था जितना कि भोजन सफेद मकान से आया था। But they were all a great deal better than any that was ever cooked in Gulnaz pot. यदि लेकिन वे कभी गुलनाज के बर्तन में पकाए हुए भोजन की तुलना या अपेक्षा में काफी अच्छा था। If this could have continued, यदि ऐसा निरंतर जारी रहता, Gulnaz and her children could easily have borne their sorrow to the end of their lives. तो गुलनाज और उसके बच्चे जीवन के अंत तक इस दुख को आसानी से सहन कर सकते थे। But when the taste stopped coming and the coal they were buying from the store on the main street could not be bought anymore, they began to realize that their sorrow was unbearable. जब पड़ोस से थालियों का आना बंद हो गया तथा मेन रोड या मुख्य सड़क पर के स्टोर से जो वे कोयला खरीद रहे थे अब नहीं खरीदा जा सकता था, वे ये महसूस करने लगे कि उनका यह दुख
अब अनबियरेबल, असहनीय है। द फर्स्ट डे द फूड स्टॉप, जब पहले दिन भोजन आना रुक गया। दे केप्ट अप देयर होप्स टिल नून, उन्होंने दोपहर तक अपनी आशा लगाई रखी। रनिंग टू द डोर ईच टाइम दे हर्ड ए फूट स्टेप आउटसाइड, जब भी वह बाहर कोई पदचाप या कदमों की आवाज सुनते, दरवाजे की ओर दौड़ पड़ते। बट इट वॉज ओनली पीपल गोइंग अबाउट देयर डेली लाइफ्स, लेकिन केवल व्यक्ति अपने रोजाना के कार्यों पर जाते हुए मिलते थे। एट सपर टाइम दे रियलाइज्ड नो वन वाज गोइंग टू ब्रिंग देम फूड, रात्रि के अंतिम भोजन के समय दे रियलाइज, उन्होंने महसूस किया कि उनके लिए कोई भी भोजन नहीं लाएगा। सो दे हैड टू कुक एट होम एज दे हैड डन, इसलिए उन्होंने घर पर ही भोजन पकाया, जैसा कि वो पहले किया करते थे। They had got used to quite a different type of food during the past few days. पिछले दिनों के दौरान उनको विभिन्न प्रकार के भोजन की आदत पड़ गई थी। And found it difficult to adjust to the mere dish gulnas cooked with hardly a taste of butter, और उन्हें अत्यंत कम मात्रा में गुलनाज द्वारा न के बराबर मक्खन में पकाई गई भोजन से एडजस्ट या सामंजस्य बैठना मुश्किल लगा। They had no choice but to get used to it again. फिर से इसकी आदत डालने के अतिरिक्त उनके पास और कोई चॉइस या चारा नहीं था। It was not long before they ran out of butter, flour, potatoes and grain. बहुत शीघ्र मक्खन, आटा, आलू तथा अनाज भी समाप्त हो गया। For the next few days they ate whatever they found in the house. अगले कुछ दिनों तक उन्हें घर में जो कुछ भी मिला उन्होंने खाया। 2 onions, a clove of garlic, a handful of dry beans found in a corner of the cupboard. 2 प्याज, लहसुन की एक कली तथा अलमारी के कोने में मिली हुई एक मुट्ठी सूखे हुए सेब।
Finally, there came a day when all the pots, baskets, bottles, and boxes in the house were empty. अंत में एक दिन ऐसा आया जब घर के सभी बर्तन, बास्केट, टोकरियां, शीशियां और संदूकें खाली हुई. That day, for the first time, they went to bed on empty stomachs. उस दिन पहली बार उन्हें भूखे पेट सोना पड़ा. The next day was the same. इससे आगे वाला दिन भी वैसे ही गुजरा. By the next afternoon, the little one had started crying with hunger. अगली दोपहर तक छोटा बच्चा भूख के कारण रोने लगा. Gulnaz kept hoping someone would send for her to wash clothes. गुलनाज को यह आशा थी कि कोई उसे कपड़े धोने के लिए बुला लेगा. But the people of the street thought it would be inconsiderate to call her for work. लेकिन गली के लोगों ने सोचा कि उसे काम करने के लिए बुलाना एक अविवेकपूर्ण होगा. The day after, no one in the household thought of getting up. इससे भी अगले दिन किसी ने भी उठने के बारे में नहीं सोचा. They all had visions of food. उन सभी को भोजन के दृश्य दिखाई दिए. The younger boy saw soft and supple bread. छोटे बच्चे को गर्म मोटी ब्रेड या रोटी का. And the elder boy saw sweet instead. और बड़े को इसके बजाय मिठाइयों का दृश्य दिखाई दिया. If only he had them once more, he would eat them one by one. उसे बस केवल एक और ये वस्तुएं मिल जाएं, वह इनमें से प्रत्येक मुंह भरकर स्वाद भरकर खाएगा. What a fool he had been to have eaten all his share at once. उन्होंने कितनी बड़ी बेवकूफी की, या वह कितना बड़ा मूर्ख था कि अपने पूरे हिस्से को उसने तत्काल खा लिया. Gulnaz lay in her bed, listening to murmurs, laughter, aroma of her children. Tears falling silently down his cheek. अपने बच्चों की बड़बड़ाहट को सुनते हुए गुलनाज बिस्तर में ही पड़ी रही. उसके गालों पर से आंसू या अश्रुधारा निकलने लगी. Life went on in the street outside.
बाहर गली में जीवन पहले की समान ही चल रहा था। ए डोर क्लोज्ड, एक दरवाजा बंद। शी न्यू इट वाज द बॉय नेक्स्ट डोर गोइंग टू स्कूल। वह जान गई कि पड़ोस के स्कूल जाने वाला लड़का था। फुट स्टेप साउंडेड आउटसाइड, पदचाप की आवाज बाहर सुनाई दी। दिस टाइम इट वाज तसिन एफएनडी द बार्बर वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट टू ओपन हिज। इस बार तहसीन एफएनडी नहीं था जो अपनी दुकान खोलने के लिए गली में होते हुए जा रहा था। द नेक्स्ट वन was the clerk in the electric company। इसके बाद वाला बिजली कंपनी में काम करने वाला क्लर्क था। Then the shoemaker and then the bread man। तब जूते बनाने वाला मोची और ब्रेड वाला। Who comes to the White House every day at the same time। जो प्रतिदिन उसी समय व्हाइट हाउस में या सफेद मकान पर आता था। The big basket tied to both sides of his horse were full of bread। उसके घोड़े के दोनों ओर बंधी हुई बास्केट में ब्रेड भरी हुई होती थी। The cracking of the baskets could be heard from far away। टोकरियों की क्रैकिंग, चरचराहट की आवाज दूर से सुनी जा सकती थी। It was the older voice who first heard it and looked toward his younger brother। यह सबसे पहले बड़े लड़के ने ही सुना और अपने छोटे भाई की ओर देखा। Gulnaz got up in the cold room and put a wrap round her to go down। गुलनाज ठंडे कमरे में से खड़ी हो गई और बाहर जाने के लिए उसने अपने ऊपर शाल लपेटा। She had decided to ask for 2 loaves of bread on Friday। उसने ब्रेड के 2 पावों को उधार लेने का निश्चय किया। She could pay when she got money from laundering। वह जब कपड़े धोने से पैसा मिलेगा वह उसे चुका सकती थी या दे सकती थी। She opened the door। उसने दरवाजा खोला and saw the baskets full to the brim with fresh spongy white bread। तथा ताजा स्पंजी सफेद ब्रेड की टोकरियों को किनारे तक भरा हुआ देखा। A beautiful smell went up her nose and just as she was about to say something to the bread man, ठीक जैसे ही वह ब्रेड वाले से कुछ कहने को हुई उसकी नाक में एक सुंदर ब्रेड की गंध आई। He shouted
गिडियप टू द हॉर्स, वह घोड़े को चिल्लाया, मूर्ख जानवर। एंड गुलनाज लॉस्ट ऑल हर करेज, और गुलनाज ने अपना पूरा साहस या हिम्मत को खो दिया। नो वर्ड केम फ्रॉम हर माउथ, उसके मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकला। एंड हेवनली स्मेलिंग फूड पास्ड बाय हर हाउस, बट शी कुड नॉट स्ट्रेच आउट हर हैंड एंड टेक इट। और आनंददायक खुशबू वाला भोजन उसके मकान के पास से गुजर गया, लेकिन वह हाथ बढ़ाकर इसे लेने में असमर्थ थी। थैंक्स।